देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर, और आज हम लोग जिस जगह खड़े हैं, जो मुद्दा है यहाँ पर में उस मुद्दा के बारे में आपको बताएंगे। ये मिथिला राज्य की मुद्दा है और ये एमएसयू वाले हैं, ये मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। आखिर क्यों ना करें, करना भी चाहिए, क्योंकि जब से ये राज्य बना है बिहार राज्य, तब से आज तक हम मिथिला वासियों को ठगा जा रहा है। हम लोगों को सिर्फ सरकार के द्वारा एक जो है आश्वासन दिया जा रहा है, सिर्फ एक आश्वासन, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हर एक पार्टी जो है हमारे मिथिलावासी को सिर्फ ठग रहा है, ठगने का काम किया है। मिथिला राज्य की मांग हो रहा है, न कि जातिवाद की। जातिवाद नाम का कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए, इनके लिए, सबके लिए, मिथिला राज्य के लिए जातिवाद कोई मायने नहीं रखता है। हमको विकास चाहिए और विकास के लिए इन्होंने मुद्दा उठाए हैं और इनसे बात कर रहे हैं विद्याभूषण जी से। सर, मेरे चैनल में आपकी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये जो मिथिला राज्य की मुद्दा उठ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं जो इसके पीछे कोई राजनीतिक मुद्दा हो या कोई व्यक्तिगत मुद्दा है? देखिए, इस लोकतंत्र में अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी जाती है और हम लोग भी जो शोषित पिछड़े क्षेत्र बनकर रह गया है आज हमारा मिथिला, उसके उत्थान के लिए, उसके अभ्युत्थान के लिए हम लोगों ने एक लड़ाई लड़नी आरंभ की है, जिसका एक यही मात्र विकल्प है, वो है मिथिला राज्य, सेपरेट मिथिला स्टेट, जिसको लेकर अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ थी। उस भ्रांति को तोड़ने के लिए हम लोगों ने आज से मिथिलावादी पार्टी मिथिला स्टेट यूनियन के नेतृत्व में मैथिल दलित पिछड़ा संवर्धन यात्रा का आरंभ किए हैं। जो यात्रा एक वर्ग में, एक बाहुल्य इलाके में जाकर उनको यह बताने का, स्पष्ट तौर पर बताने का काम करेगा, जो मिथिला हर एक वर्ग, हर एक धर्म का है, मिथिला हर एक जाति का है, मिथिला हर एक शोषित वंचित समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों का है। अब उन्हें भी मिथिला की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और भोला बाबू दास जैसे व्यक्तित्व को आदर्श मानते हुए, भोला पासवान जैसे व्यक्तित्व को आदर्श मानते हुए हम लोगों को इस लड़ाई को आगे बढ़कर लड़ने का प्रेरणा लेना होगा। सर, इसमें बहुत सी अफवाहें लोग फैला रहे हैं, बहुत सा भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, जो ये इसमें सिर्फ जो है जातिवाद के लिए लोग कर रहे हैं। क्या ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, आज हमारे नेतृत्वकर्ता नवीन सहनी, अर्जुन दास जी हुए, आदित्य मंडल जी हो, ये लोग, जुगनू जी हैं, जुगनू मंडल जी हैं, अभिषेक यादव जी हैं, इन लोगों का एक नेतृत्व है, इन लोगों का प्रयास है। आज हम तो केवल और केवल इन लोगों के प्रयास में सहभागिता देने आए हैं। इन लोगों ने एक प्रयास किया, ये जो आम वर्ग है, जो खास वर्ग है, जिसे शोषित वंचित पिछड़ा बना दिया गया है, जिसकी सहभागिता पर कोई नेता बनकर बिहार में राज करता है, लेकिन इन क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा पीड़ित बनाने का काम वही नेता लोग करते हैं। इन लोगों के अधिकार को हनन करने का काम करते हैं, चाहे यादव बाहुल्य क्षेत्र से तेजस्वी यादव हो, पासवान से चिराग पासवान हो। उन लोगों ने सबसे ज़्यादा किसी का हक छीना है तो यादव का छीना है, पासवान का छीना है, मंडल का छीना है। तो उन्हीं के खिलाफ प्रतीकात्मक सोच लेकर मिथिला सबका है, हम सब मैथिल से, इसी नारे के साथ उठू मैथिल, जागू मैथिल और चलू मैथिल, और हम सब मैथिल से, इसी को प्रचार प्रसार हम लोगों को ज़्यादातर करना है। जी हाँ, हमारे मैथिल समाज देश विदेश हर जगह है। बस उनसे हम यही आग्रह करेंगे, जो आप लोग जहाँ हैं वहीं से मदद कीजिए और साथ दीजिए, ताकि हम लोग मिथिला राज्य अलग बना सके और हमारे राज्य का विकास हो सके। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मैथिल राज्य का जो मांग हो रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लड़ाई हम लोगों ने मुद्दा आधारित बहुत सारा लड़ाई लड़ा। हम अभी एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और सालों की लड़ाई के बाद हमें इस बात की अनुभूति हुई कि मिथिला के तमाम समस्याओं का अंतिम समाधान पृथक मिथिला राज्य ही है। इसीलिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिलावादी पार्टी ने इस आंदोलन को अपने हाथ में लिया है। इस यात्रा के माध्यम से हम लोग स्पष्ट तौर पर, जो बार बार कहा जाता है, उस मिथ को तोड़ने के लिए गांव-गांव में जाकर के तमाम वर्ग, जो दलित पिछड़ा संवर्धन यात्रा है, उसका उद्देश्य ही यही है कि जो समाज मिथिला, मैथिली और मैथिल से इन हितों से बहुत ज़्यादा आच्छादित और जुड़े हुए नहीं हैं, उनको जा करके हम लोग गांव-गांव में इन चीज़ों के प्रति जागरूक करेंगे। हमारे जो साथी हैं, नवीन सहनी जी, आदित्य मंडल जी, सुमन यादव जी, जुगनू मंडल जी, अभिषेक यादव जी, राज पासवान जी, अर्जुन दास जी, संतोष साहू जी, ये तमाम जो हमारे नौजवान साथी हैं, इनके नेतृत्व में इस यात्रा का यही उद्देश्य है कि हम गाँव-गाँव में जाकर के मैथिल नौजवानों को, मैथिल लोगों को
इस बात के प्रति मैथिली के प्रति आपकी भी भागीदारी और जिम्मेदारी बनती है। आप अपना भागीदारी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। ये किसी जाति विशेष की खैरात नहीं है। अगर ऐसा कोई विचार पनप रहा है तो उस विचार को तोड़ना हमारी जिम्मेदारी है और इस यात्रा के माध्यम से हम लोग उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इधर कुछ अहम साथी, इनसे बात करना है। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं मिथिला राज्य के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं? देखियो, कतौ ने कतौ आज़ादी के लगभग 50 साल 60 साल के बाद कतौ ने कतौ हमसब पिछड़ापन के शिकार बनल छियै। ई पिछड़ापन के शिकार हमरा सबके जँ आज़ादी के पहिने जेबै, वर्तमान पाछू देखल जेबै, तऽ कतौ ने कतौ हमसब आर्थिक संपन्नता और एकदम पूर्णतया जे छै हमसब समर्थ रहिए हर चीज़ में, चाहे वो इकोनॉमिकली जोन में हो, चाहे इंडस्ट्री के जोन में हो, हर तरह कतौ न कतौ हमसब सबल रहिए। आज़ादी के देश के आज़ादी के बाद 70 साल के बाद अगर आइ हमसब विषमता के शिकार छियै तऽ कतौ न कतौ राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक महकमा के द्वारा एकटा षड्यंत्र के तहत हमरा सबके फंसाबऽ के काज केलकै। मैथिल के जे छै से लेबर जोन घोषित करे के काज केलकै हैं एहि तमाम एजेंडा के लेके। और मैथिल कोनो राजनीतिक पार्टी के खैरात नहीं छियै। आ केओ ने केओ बाहरी पार्टी, मगधिया पार्टी एतऽ आबि के अपन शासन जमा के, अपन पाँव जमा के एतुका लोक के जे मानसिक गुलाम केने छै, ओहि गुलाम से आज़ादी देबऽ के लेल जतऽ मिथिला मैथिली के बात हेतै ओतऽ समान वर्ग के समान भागीदारी होबे के लेल हमसब मिथिलावादी पार्टी के बैनर तले ई यात्रा के शुरुआत बिरौल के पावन धरती से भगत सिंह जी के माल्यार्पण के बाद हमसब स्टार्ट कर रहे हैं। मैथिल राज्य का जो मांग है, इस मांग को लेकर के क्या है, लोगों में जागरूक करने का क्या विचार है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मांग आज का नहीं है, सदियों से मांग होता आ रहा है और हमारा जेन्युइन मांग है, हमें मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं मिला। इसी की लड़ाई अभी भी चल रही है और प्रश्न हम विभिन्न माध्यमों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लड़ाई को जाति पाति में मत बांटो, इस लड़ाई को धर्म में मत बांटो, इस लड़ाई को वर्ग में मत बांटो, इस लड़ाई को क्षेत्र में बांट के देखो कि तुम्हारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्यों है, हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्यों है। अगर हमारा क्षेत्र अगड़ा होता तो हमें क्या ज़रूरत है आज बिहार से अलग राज्य होने की ज़रूरत या अलग राज्य की मांग करने की। हमारे क्षेत्र में विकास की बातें होती, हमारा क्षेत्र का उचित हिस्सेदारी होता, उचित जो रिसोर्स का है वो बंटवारा होता, हमें मिलता तो हमें कोई ज़रूरत नहीं था। लेकिन पिछले 70 सालों में हमें यह नहीं मिला है, इसीलिए हम इस लड़ाई को आगे ले जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और फिर से हम एक बार अपील करना चाह रहे हैं हमारे मिथिलावासी से, जो देखिए हम लोग का क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसमें सजग होना है, जागरूक होना है और साथ देना है, उसके बाद ही विकास होगा। नहीं तो ज़िंदगी भर ऐसे ही गुलामी करना पड़ेगा और हमारा विकास रुक जाएगा, हमारा क्षेत्र में कोई विकास नहीं होगा, हम लोग को कोई लाभ नहीं मिलेगा।